जब आने लगो, अपनी डिग्री जब सिलेक्ट करो, अपना कोर्स सिलेक्ट करो, आप अपने कंसल्टेंट से पूछो, यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछो कि आपको उसमें टर्म टाइम कितना मिलेगा, लाइक वेकेशंस कितनी मिलेंगी। 140 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लो आप 11.44 के साथ, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 1500-1600 तक गेम पहुंच जाती है। तो वो स्किल टू स्किल मैटर करता है कि आपके पास कोई अच्छा स्किल है या आपके पास एक्सपीरियंस है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई आज जरा प्यारी प्यारी धूप निकली, तो मैंने कहा प्यारी प्यारी धूप में प्यारे प्यारे लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई हमें बताएं कि एक स्टूडेंट जो है वो यूके में आके लीगली तौर पर कितने पैसे अर्न कर सकता है, कितने पाउंड्स अर्न कर सकता है। तो मंथली और वीकली बताएं कि क्या अर्निंग होती है, और लीगल के अलावा अगर कैश पे जॉब्स करते हैं तो भाई क्या हिसाब किताब है और कितने पैसे अर्न कर सकता है एक स्टूडेंट जो है ना। तो मैंने कहा यार आज प्रॉपर वीडियो इस पे बना देते हैं, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के लिए कि भाई एक स्टूडेंट जो है ना वो यूके आने के बाद लीगली जॉब करके कितने पैसे अर्न कर सकता है और किस तरह से अर्न कर सकता है। तो मैंने कहा यार इस पे प्रॉपर वीडियो बना देते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप जो है आप रेगुलर टाइम में, अपने यूनिवर्सिटी टाइम में, स्टडी टाइम में आप लीगली जॉब करके कितने पैसे कमा सकते हो, और अगर आपको बीच में छुट्टियां होती हैं, वेकेशंस आती हैं, तो उसमें काम करके आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो। तो एक मरतबा गाड़ी में बैठ जाओ तो प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई बाहर तो ऑब्वियसली ठंड होती है, ठीक है, अगर धूप भी निकली है ना फिर भी ठंडी ठंडी आवाज़ चलती है। तो मैंने कहा यार गाड़ी में बैठ जाते हैं जी। तो भाई साहब कैमरा शैमरा सेट कर लिया। तो मैंने कहा यार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि भाई यूके आना कैसे है और यूके आके पैसे हम कैसे कमा सकते हैं और कितने कमा सकते हैं। मैंने आपको ये तो वेज बताए हैं कि भाई आप पैसे इस तरह से कमा सकते हो यूके आने के बाद, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि भाई स्टूडेंट लीगली काम करके कितने पैसे अर्न कर सकता है यूके में रहते हुए विद यूनिवर्सिटी एंड ऑल अदर मैटर्स। और इसके अलावा अगर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, लाइक बीच में यूनिवर्सिटीज की वेकेशंस आती हैं, ठीक है, उसमें आप काम करके कितने पैसे अर्न कर सकते हो, क्या इसमें फी मैनेज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैंने कहा यार इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं देता हूँ। तो वीडियो को भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भाई यूके में जो है ना वो वेज रेट एज पे मैटर करता है बहुत ज्यादा। एज ग्रुप जोन से है ना, डिफरेंट एज ग्रुप की डिफरेंट वेजेस होती हैं, ठीक है। जो बंदा भाई 18 प्लस और मास्टर्स की स्टडी करने के लिए यूके आ रहा है, तो भाई मिनिमम वेज जोन सी चल रही है ना वो इस टाइम चल रही है 11.44, जो कि बेसिक वेज है, ठीक है। जो हर जगह पे एनआई पे जॉब करते हो अगर आप, तो आपको इतनी ही वेज मिलती है। और उसमें स्टूडेंट को लीगली तौर पर बैचलर्स है या मास्टर्स है 20 आवर्स अलाउ होते हैं वीक के, ठीक है। एक स्टूडेंट वीक के 20 आवर्स काम कर सकता है मैक्सिमम ड्यूरिंग हिज स्टडी, ठीक है। इन वेकेशंस फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, जिसमें आप 40 घंटे या 40 से ज्यादा भी काम कर सकते हो। ज्यादा काम करना है तो भाई ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और कुछ नहीं होता। आप 70 आवर्स भी वीक के काम कर सकते हो, दिन के 10 घंटे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसने फुल टाइम में ऐसे ही काम किया है, जो उनसा पीछे फुल टाइम वर्क अलाउ हुआ था, ठीक है। हमने भी किया भाई, सबने किया, जिसको भी फुल टाइम वर्क अलाउ हुआ था। तो भाई यही एक चांस होता है आपके प्लस पैसे जो उनसे बनते हैं ना, जो उनसे आपकी जो एक्स्ट्रा मनी जनरेट होती है ना, वो इस ही टर्म टाइम में होती है कि आपको छुट्टियां होंगी। आपको मैटर करता है कि भाई आपको कितनी छुट्टियां होंगी। लाइक मेरी जो डिग्री है वो मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से, और मुझे 4 वीक की वेकेशन हुई थी ये क्रिसमस की। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको 3 वीक, किसी को 2 वीक, किसी को 1 वीक की भी होती है, ठीक है। तो भाई मैटर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मुझे तो 4 वीक की हुई थी और 4 वीक में फुल टाइम वर्क अलाउ था। लाइक मुझे लीगली तो 40 आवर्स अलाउ होते हैं, लेकिन मैं फुल टाइम वर्क कर सकता था और फुल टाइम वर्क किया भी है। उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है और कुछ नहीं होता कि भाई आपके एक्स्ट्रा जितने भी घंटे जाएंगे आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले तो भाई हिसाब किताब की बात कर लेते हैं कि 20 आवर्स अलाउ है ना, तो 20 आवर्स 1 घंटे का 11.44। तो अगर 20 घंटे भी कोई बंदा काम करता है, सबसे पहली बात भाई 20 घंटे ना बहुत कम मिलते हैं स्टूडेंट्स को। जो भी यहाँ पे एनआई पे जॉब करता है ना, उसे 18 घंटे, 19 घंटे, 17 घंटे, 16, 14, 10 घंटे भी मिलते हैं। कई ऐसे मैंने देखे हैं कि भाई वो एनआई पे जॉब कर रहे हैं और उन्हें वीक के 4 से 6 घंटे, 10 घंटे इतने मिलते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि भाई किसी को 4 घंटे की एक शिफ्ट मिलती है, लाइक कि भाई 4 घंटे की एक शिफ्ट है और 4 घंटे की शिफ्ट जो है ना वो 5 दिन लगवाई है, फिर जाके 20 घंटे पूरे होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो 6 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे की शिफ्ट, इवन के 10 घंटे की शिफ्ट भी होती है। मेरे साथ ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे 10-10 घंटे की 2 शिफ्ट
मिलती है और मेरे 2 दिन में 20 आवर्स पूरे हो जाते हैं एनआई के, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि भाई उन्हें 4 घंटे या 5 घंटे मिलते हैं, तो उन्हें 4 दिन के लिए लगातार अपने काम पे जाना पड़ता है। ऑब्वियसली भाई ये बहुत रेयर लोग होते हैं कि जिनके घर के पास ही बिल्कुल उनकी जॉब की लोकेशन हो, तो वो जब चाहे 10-15 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं और जब चाहे 10-15 मिनट में घर पे वापस भी आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं कि वो 1 से 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। 2 घंटे आपने ट्रैवल करके जाना है, 2 घंटे ट्रैवल करके आना है, 4 घंटे ट्रैवलिंग में गुजर गए और 4 घंटे की शिफ्ट है भाई, 8 घंटे तो इसी में गुजर गए। तो आपने किया क्या, आपके तो 5 दिन ऐसे वेस्ट हो गए, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरे 2 दिन में 20 आवर्स पूरे हो जाते हैं। 10-10 घंटे की 2 शिफ्ट होती है मेरी और मेरे 2 दिन में 20 आवर्स पूरे हो जाते हैं। ना मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरी जॉब भी पास ही है। लाइक मुझे यहाँ से 25 मिनट्स लगते हैं अपनी जॉब पे पहुंचने के लिए, तो वहां पे जाके और जॉब से घर वापस, ठीक है। और बेसिक वेज जो सी होती है 11.44 वही मिलती है। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं और कुछ रेयर जॉब्स ऐसी होती हैं जिनका पे रेट ज्यादा होता है। लाइक वो स्किल टू स्किल मैटर करता है कि आपके पास कोई अच्छा स्किल है या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भाई आपको कुछ लोग 12 पाउंड 13 14 इवन के 15 पाउंड तक भी पे करते हैं स्टूडेंट्स को ही। तो भाई ये इस तरह मैटर करते हैं। हम बात कर लेते हैं बेसिक वेज की जो कि है 11.44। मैं उसी के हिसाब से ही मल्टीपल करूंगा 20 आवर्स को, वीक के 20 आवर्स। यहाँ पे ना वीकली कुछ लोग वीकली पे करते हैं, कुछ लोग 15 दिन का पे करते हैं लाइक 2 वीक्स का, और कुछ लोग 1 मंथ का पे करते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक वेज को कैलकुलेट किया जाए तो भाई 11.44 अगर आपको 20 आवर्स पूरे मिल रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट बनते हैं 80 आवर्स पर मंथ, ठीक है। तो 80 आवर्स के हिसाब से 4 वीक ऑब्वियसली 80 आवर्स ही बनते हैं और कुछ एक्स्ट्रा घंटे 2-3 दिन के आप इंक्लूड कर लो बीच में। तो हम बेसिक बात करेंगे जो कि 2 वीक की बनती है 457 पॉइंट समथिंग, जो सी अगर 11.44 से मल्टीप्लाई करें तो 457 पॉइंट समथिंग, और अगर 1 मंथ के लगा लें तो ये 915 के अराउंड बन जाती है भाई पे, जो सी 915 पाउंड पर मंथ के, ठीक है। अगर तो भाई ये आपकी 4 वीक की पे बन जाती है जो कि बेसिक पे होती है 11.44 पे। एनआई पे जॉब करके 915 पाउंड 915 पाउंड जोन से ना आपकी मंथली वेज बनती है। अगर आप इससे हाई रेट पे काम करते हो लाइक 14-15, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि भाई 80 आवर्स बनते हैं, तो 80 आवर्स में आप कितना अर्न कर सकते हो। तो रही बात वेकेशंस वाले टाइम की, फुल टाइम वर्क में वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है कि भाई मुझे तो 4 वीक की वेकेशन हुई थी क्रिसमस में, उसमें मैंने टर्म लेटर ले लिया था यूनिवर्सिटी से और मैंने 4 वीक फुल टाइम वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो गई। तो भाई मुझे तो नेक्स्ट 2 वीक जोन से है ना, ईस्टर वीक भी आ रहे हैं आई थिंक अप्रैल में, हाँ अप्रैल में मुझे 2 वीक और जोन से है ना वो इसी तरह से फुल टाइम वर्क अलाउ होगा, तो तब भी मैं फुल टाइम वर्क कर सकूंगा और तब भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो भाई ये जोन से वेकेशंस की इनकम होती है ना, ये आपकी एडिशनल इनकम होती है जो आपके सभी एक्सपेंसेस के अलावा जो से आपके पास सेविंग्स हो पाती है ना, वो ये बनती है कि भाई आप इतने सेव कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो सी एनए पे जॉब करनी है 900 या 950 या 1000 पाउंड जो से आपके मंथली आते हैं, वो भाई आपके एक्सपेंस जो से है ना वो रेंट में, फूड में, ट्रैवलिंग में, इन्हीं चीजों में निकल जाते हैं। तो एट द एंड आपके पास अगर 200-300 सेव भी होता है ना, तो भाई वो ही आपकी सेविंग है। और जब आपके पास टर्म टाइम आता है, जब आपको वेकेशंस होती हैं, तब आप ज्यादा पैसे अर्न करके उसमें 1000, 1500 टू 2000 भी सेव कर सकते हो, जो कि आपकी सेविंग आपकी साइड पे जाएंगी, जो नेक्स्ट आप अपने प्रोसेस में, अपने काम में यूज कर सकते हो। अदरवाइज भाई कुछ लोगों की कुछ क्या मैक्सिमम लोगों की फीसेज होती हैं जो सी उन्होंने यहाँ पे आके पे करनी होती है, ऑलमोस्ट 50% या 50% से ज्यादा ही फी जो है ना यहाँ पे आके पे करनी होती है। उनके लिए भाई यही है कि दूसरी जॉब जो सी फाइंड करते हैं लोग। और वैसे भी भाई यहाँ पे इस तरह से गुजारा नहीं होता कि आप बोलो कि भाई एनए की जॉब करो और 900 पाउंड या 950 पाउंड आप मंथली अर्न करो और उसी में से आपने अपनी फी भी पे करनी है। लाइक आपकी 6000 या 7000 फी है तो वो भी पे करनी है आपने विद इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई आपको दूसरी जॉब करनी ही पड़ती है। दूसरी जॉब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ लो भाई, जो सी जॉब होती है जो कैश पे चलती है, ठीक है, वो जॉब करते हैं देन ही अपना वो एडिशनल जॉब होती है। अगर आप एनए पे जॉब कर रहे हो एक जगह में, आपके 20 आवर्स लगे हुए हैं, उससे आपके एक्सपेंस सारे निकलते जाएंगे, आपका मंथली खर्चा निकलता जाएगा। एडिशनल जॉब जो सी आपकी होती है कैश की जॉब होती है, जिसका रेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरी पुरानी वीडियो देख लें जिसमें मैंने पेइंग रेट बताए हैं सभी, ठीक है। और कैश की जॉब जो सी है वो 5 to 7 पाउंड, मैक्सिमम 8 पाउंड बहुत रेयर है, ठीक है, जो कैश पे आपको जॉब दे देते हैं, तो वो ही चलती है। उससे आप
हिसाब लगा लो कि भाई अगर आप बहुत लकी हो सकते हो कि भाई आप 2 दिन जो सा ना वो एनआई पे जॉब करो, आपके 20 इयर्स पूरे हो जाए, आपका मंथली एक्सपेंस उससे निकलेगा, ठीक है। बाकी 2 से 3 दिन की यूनिवर्सिटी होती है और बाकी बचते हैं पीछे 2 से 3 दिन ही बचते हैं, 2 दिन बचते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उन 2 दिन में आप कैश की जॉब करके कितने ही सेव कर लोगे, 5 to 6 पाउंड पर आवर की जो सी जॉब होती है, उसमें अर्न करके आप कितने ही जो सा ना वो सेव कर लोगे। 50 पाउंड या 60 पाउंड डेली के बनते हैं, तो वो 2 दिन 100 पाउंड, 100 मल्टीपल 400 पाउंड, 500 पाउंड, इतनी ही सेविंग हो पाती है मंथ एंड पे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, लाइक जैसे मेरे पास एक कार है, इसकी इंश्योरेंस है, ठीक है, इसकी फीलिंग का खर्चा है, इसकी मेंटेनेंस का खर्चा है, इसके अलावा भी मेरे और काफी खर्चे हैं, ठीक है। तो ये सब मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए भाई आपको ऐसी जॉब करनी पड़ती है जिससे आप अपने एडिशनल एक्सपेंसेस जो है ना वो मैनेज कर सको। और मोस्टली लोग करते भी हैं और मैनेज भी सारे मामला इसी तरह से होते हैं। बाकी भाई मेरा तो यही है कि यार आप आओ, जब आने लगो, अपनी डिग्री जब सिलेक्ट करो, अपना कोर्स सिलेक्ट करो, आप अपने कंसल्टेंट से पूछो, यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछो कि आपको उसमें टर्म टाइम कितना मिलेगा, लाइक वेकेशंस कितनी मिलेंगी। अगर तो भाई बीच में आपको समर वेकेशंस आ रही हैं, वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स की होती हैं, तो भाई वो तो प्लस पॉइंट हो जाता है कि उस जो से टेन्योर, उस टाइम में आप अपनी इतने पैसे निकाल लेते हो कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फी मैनेज कर लेते हो। अगर आपकी 5 to 6,000 फी है पे करने वाली, तो भाई वो आपकी निकल आती है उन छुट्टियों में जो आप फुल टाइम काम करते हो। 2 मंथ भी अगर आप फुल टाइम काम करते हो, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 11.44 पे भी आप काम कर रहे हो ना, अगर आप 70 आवर्स लाइक फुल टाइम में, आप ऐसे लकी बंदे हो कि आपका मैनेजर या ऑनर आपको काम करने की इजाजत दे रहा है कि यार आप डेली आओ, डेली काम करो, ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट 140 आवर्स बनते हैं 2 वीक के, ठीक है। 140 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लो आप 11.44 के साथ, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 1500-1600 तक गेम पहुंच जाती है। तो आपको 15 दिन की सेविंग जो है ना वो टैक्स वगैरह निकाल के 1200-1300-1400 पाउंड आ जाते हैं, ठीक है। वो अगर एक मंथ के हो गए तो आपके पास 26 to 2800 पाउंड सेव हो जाते हैं पर मंथ के। और इस तरह 2 मंथ अगर हो गए तो आपकी फी मैनेज हो जाती है। आपने 5000 पे करनी है तो आपकी 5000 निकल आएगी उन्हीं 2 मंथ में। तो भाई ये बहुत बेनिफिट होता है अगर आपके कोर्स में वेकेशंस आ रही हैं और अच्छी खासी वेकेशंस आ रही हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ये चीजें पता करके आना अपनी होम कंट्री से। जब आप एडमिशन करवाने लगो, अपनी यूनिवर्सिटी को मेल कर लो या अपने कंसल्टेंट से पूछ लो कि भाई इस कोर्स में छुट्टियां कितनी होंगी, वेकेशंस कितनी मिलेंगी, तो वही आपका प्लस पॉइंट होने वाला। अदरवाइज आप एनआई पे लीगल रह के जॉब करते हो तो भाई आपके सिर्फ एक्सपेंसेस ही मैनेज हो पाएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 200 to 300 मैक्सिमम सेविंग हो सकती है। 200 बस, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि वो किस तरह से होगी। तो भाई यही था आज की वीडियो के लिए। मुझे आपको ये बताना था कि भाई स्टूडेंट अगर लीगल रह के काम करता है तो वो 900 to 950 पाउंड ही अर्न कर सकता है मंथ के। अगर वो दूसरे वे में जाता है तो भाई आपके ऑलमोस्ट 1600 से 1800 पाउंड जो है ना वो निकल आते हैं, जिसमें से आपके एक्सपेंस निकाल के, सभी खर्चे निकाल के आपके पास 1200-1300 बचते हैं, जो कि इनफ होते हैं फॉर अ स्टूडेंट कि वो अपनी फी पे कर सके और अपने जो है ना वो कुछ पैसे सेव भी कर सके। बाकी जो सा फुल टाइम वर्क अलाउ होता है उसमें तो वारे न्यारे होते हैं, उसमें मौजें होती हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जो मैंने आपको बता दिया है। उसमें आपको बस करना ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी से पहले पूछ के आना है, जिस कोर्स में ज्यादा छुट्टियां होंगी वो वाला कोर्स ले लेना और इधर आके भाई को दुआएं देना कि यार उसने बताया था कि इस तरह से जो है ना वो एक्सपेंस मैनेज होते हैं और इस तरह से स्टूडेंट अर्न कर सकता है यूके में रह के, और इतने अर्न कर सकता है। तो मैंने सभी वेज भी बता दिए हैं, सभी मुश्किलें भी बता दी हैं और उनके हल भी बता दिए हैं। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए यही था। बाकी भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत बुरी बात है यार। सब्सक्राइब करो ताकि भाई को भी पता लगे, भाई मोटिवेट हो और आपको और वेज बताए और अच्छी बातें बताए, अच्छी चीजें बताएं आपको। बाकी भाई मैंने जो आपको बताया था कि 20 आवर्स पर आ रही है 200 पर डे आप कैसे अर्न कर सकते हो, उसके भी वेज मैंने बताए हुए हैं। अगर वो वीडियो देखनी है तो वो जाके देख लो, ठीक है। वो सीधी सी बात है भाई, काम दूसरा है, ठीक है। दूसरा काम वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी वे में काम कर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे यूके में स्किल और एक्सपीरियंस और तीसरी चीज रेफरेंस बहुत मैटर करता है। जब ये तीनों चीजें आपके पास होगी देन यू कैन अर्न ऑलमोस्ट 150 to 200 पाउंड्स पर डे इन यूके, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंड है। बाकी भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि मेरे लिए बहुत बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जो भी यूके आ रहा है, ये यूके आना चाहता है, ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो। क्योंकि आपका भाई है भी इसलिए कि आप लोगों के लिए जो है ना वो वेज को ईजी करे, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलें आसान की जाए। और जैसे ही आप यूके पहुंचो आपको पता हो कि यार आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके सेटल हो सको और ईजी हो सको।
बाकी भैया आज की वीडियो के लिए यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो के लिए यही था। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।